Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 6 जून 2024 क्या आने वाला है. ऑब्वियसली उस दिन फुल मून है एंड डेफिनेटली और एक चीज़ है दैट इज़ 6 पोर्टल. इन दोनों जो है इसका जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा है. 6 इज़ द नंबर फॉर वेनस, दैट इज़ शुक्र जो कनेक्टिविटी बताते हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से. डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल लग्जरी, फॉर एग्जांपल रोमांस, एवरीथिंग, पार्टनर, एवरीथिंग. सो लेट्स सी आफ्टर द 6 पोर्टल आपके लाइफ में क्या आने वाला है. इससे पहले मैंने रीडिंग किया है बट वो टैरो रीडिंग था तो आप देख लीजिएगा. ओके, सो लेट्स सी. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर द 6 पोर्टल डेफिनेटली व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन देयर लाइफ फॉर श्योर. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है आफ्टर द 6 पोर्टल. यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है आफ्टर द 6 पोर्टल. यूनिवर्स बट गाइड्स. यहाँ पे देखो बहुत बड़ा करके जो लेटर मुझे पहले दिखा वो है आर. आर मीन्स हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपका नाम शुरुआत होता है आर से, या आर इट ऑल्सो मीन्स द रोड मतलब इट्स अ जर्नी. ठीक है, हो सकता है कि आपको माइग्रेट करना पड़े किसी और जगह पर, या ऐसा हो सकता है कि मे बी यू विल एक्सप्लोर द रोड्स लेस ट्रैवल्ड. जो रास्ते पे बहुत सारे रास्ते पे लोग गए नहीं हैं, मतलब बहुत अननोन टेरिटरीज. मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि फ़िज़िकली आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, बट बहुत सारे ऐसी जगह पे आपकी नॉलेज बढ़ेगा जहाँ पे शायद आपने कभी भी नहीं सोचा कि कभी भी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा या रहूँगी इस टॉपिक के ऊपर. हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए टॉपिक्स एनी टाइप ऑफ डिपार्टमेंट कैन मेक यू राइट रियली एक्साइटेड कि नहीं मुझे तो उस चीज़ को लेके ही स्टडी करना है आगे जाके फ्यूचर में. तो आपकी जो एक अवेयरनिंग मतलब अवेकनिंग है तो डेफिनेटली वो मुझे दिख रहा है. सो यहाँ पे जागृत होना, कॉन्शियस होना, ठीक है, एंड डेफिनेटली साउंड डिसीशंस लेना, जजमेंट जो है वो सही तरह से करना. आई कैन ऑल्सो सी लाइक भले ही आपको ऐसा फील होगा कि शायद आप अपने काम के वजह से या अपने फील्ड में सबसे ज़्यादा फोकस करने के वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों से आप दूर जा रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि आपको ऐसे कम्युनिटी में जगह मिलेगा, ऐसे लोगों के साथ ग्रुप करने का मौका मिलेगा जो आपके रियल फ्रेंड्स बनेंगे. ऐसा बोला जाता है ना कि अबंडेंस इज़ नॉट ऑलवेज द मटेरियल सक्सेस इन लाइफ. अबंडेंस ऑल्सो मीन्स along with material success if you have good friends, even one friend जो लॉयल है और ट्रस्टवर्दी है, वो 1 लाख भी दोस्त हो तो भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा अगर एक उनमें से बहुत अच्छा हो. सो एक ही काफ़ी हो जाता है. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके, आई कैन सी द थिंग्स लाइक यू विल हैव लाइक डिफरेंट वेज. ठीक है, आपको रास्ता मिलेगा कि आप सोच भी पाएंगे और आप अपना जो है बेस्ट दिखा भी पाएंगे, परफॉर्म भी कर पाएंगे. एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक आपको उस चीज़ का खोज मिल जाएगा या आविष्कार आप करेंगे. ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अरे इससे पहले तो किसी ने उस जगह पे कुछ लाइट नहीं डाला तो मैंने यहाँ पे लाइट डाल दिया, उस तरह से आपको लगेगा. यहाँ पे एक फेदर दिखाई दे रहा है. इट इज़ कम्प्लीटली अ फेदर विच हैज़ कम. सो फेदर ऑलवेज मीन्स दैट ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर फोर फादर्स. जो आपके पूर्वज है, जो स्पिरिट एंजल्स है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स है. ऑब्वियसली सबका स्पिरिट गाइड होते हैं, सबके गुरु होते हैं. कहीं ना कहीं पे अगर आप वो भी मानते हैं कि नहीं मेरा तो कोई नहीं है बट भगवान तो है, तो यहाँ पे भगवान की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा है खूबसूरत तोहफा, दैट इज़ द फेदर विच हैज़ कम.
यहाँ पे फेदर आ गया, मतलब क्या है, इट ऑल्सो मीन्स, फेदर ऑल्सो मीन्स द अपॉर्चुनिटी टू बी लाइट एंड ट्रैवल अपवर्ड्स, क्योंकि फेदर जो होते हैं बहुत हल्का होते हैं और ऊपर जाता है। जब आप अपने बोझ तले बहुत ज़्यादा दब रहे हो, आप किसी का बर्डन जो है अपने सर पर ले रहे हो, टास्क जो है वो कहीं ना कहीं पे आप ही ले रहे हो। यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स की साइन है, कुछ लोगों के लिए आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे एक मैन स्टैंडिंग विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो आई डू फील लाइक दैट यू विल बी एबल टू एडजस्ट एंड बैलेंस योर सेल्फ, और आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, और तभी जाके आपका जो है हायर रियलाइजेशन वो होगा, एंड डेफिनेटली द सक्सेस विल फॉलो यू। उस तरह से दिख रहा है। आई कैन सी ऑल्सो द लेटर एल, वी, एन एंड आई। यहाँ पे नल भी आ रहा है, यहाँ पे टैप भी आ रहा है जहाँ से पानी आता है। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक, ऐसा नहीं है कि टैप दिखा मतलब कुछ इस तरह से है कि आपको अपने घर में कुछ प्लम्बिंग फिक्सचर्स, हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे सो हो सकता है कि आप नहाने के बाद देख रहे हो तुरंत, या नहाने आप जाओगे तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में आप देख रहे हो, या यू फील द नीड टू, यू कैन से दैट टैप ऑल्सो मीन्स लाइक अ डिवाइस विच एक्चुअली कनेक्ट्स द वाटर टू द मेन पाइपलाइन। हो सकता है कि कुछ बहुत मेजर आपको फिक्स करना है और इसलिए वो साइन आया है यहाँ पे। उस तरह से आपके लाइफ में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो उसको फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रीयूनाइट विद समवन फ्रॉम योर पास्ट, वो भी दिख रहा है। लाइक यू आर गोइंग टू हैव द हैप्पी मोमेंट्स। कुछ ऐसे जो होते हैं ना, कहानी जो होते हैं कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ लव स्टोरीज़ भी होते हैं जो ऐसा प्यार होता है, स्पिरिचुअल लव नेवर एंड्स बेसिकली। सो आपको रियलाइजेशन होगा कि अच्छा ये इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरे लाइफ का एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। उस तरह से नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, हमें कार्ड से और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ short period of time, and definitely after the 6-6 portal. After the 6-6 portal, what is definitely going to come in their life, and what is coming after the full moon. After the full moon, what is definitely going to come in their life. What is going to come in their life after the full moon and the 6-6 portal. देखो playful मूवमेंट, मैंने आपको कहा था ना कि आपके मूवमेंट, आपके ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, इवन चेंजेस इन योर माइंड सेट वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे बहुत अच्छे स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो, उस तरह से दिख रहा है। एंड इंडिविजुअलिटी, आई विल स्पीक ऑफ दैट ऑल्सो। लॉयल्टी 33, दैट इज़ 6, यहाँ पे देखो 6 है, 6 हाई प्रिस्टेस ऑफ एयर, of course why not, high priestess of earth 3 3 3 3 3 3 6, ये तो पक्का 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 अभी तो पक्का ही हो गया। 46 विच मीन्स चॉइसेस। सो आपके पास ना मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है क्योंकि आप ईमानदार है ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं पे आपके साथ अगर किसी ने आपको ग्रुप से निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन, या आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा र्यूमर फैला रहे हैं ताकि आप ग्रुप से हट जाओ, या आप शक्तिशाली ना बन पाओ कभी, या आप उस फ्रीडम का यूटिलाइज ही ना कर पाओ, तो आप क्या है ना, आप तो अपने जगह पे सही हो बट आसपास के लोग कहीं ना कहीं पे सही नहीं हैं। सो यू आफ्टर दिस 6-6 पोर्टल यू विल सी दैट, जैसा बोला जाता है ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ एट द एंड। भले ही टाइम लगे लेकिन एंड में उसका जो है रिवर्स मिलता ही है। आप अपने माइंड को, आप अपने जो है बेस को बहुत स्ट्रांग बनाने वाले, आपका बेस जो है BAC दैट इज़ योर फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होगा, और उस बेसिस के ऊपर आप क्या है कुछ भी सब्जेक्ट्स जो है उसको आप सीख पाएंगे, उसको आप प्रैक्टिकली जो है
आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे लोगों को। अगर आपको समझाना पड़ेगा तो आप समझा भी पाओगे, क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्लैरिफाई कर पाओगे। अगर आपका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है प्लस कहीं ना कहीं पे स्टैटिस्टिक्स है, या अगर आप डेटा एनालिसिस काफ़ी करते हो, आजकल सब लोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, सो इस दौरान अगर आप इन्वेस्टमेंट्स भी करने वाले हैं, सो यू विल ऑलवेज यूज़ योर माइंड एंड डेफिनेटली देन यू विल अट्रैक्ट द लग्जरी इन योर लाइफ। यहाँ पे आपकी माइंड से, ठीक है, यहाँ पे आपकी इंटेलेक्ट क्वालिटी से आप धन को कमा रहे हैं, आप अपना सुख समृद्धि को आप बुला रहे हैं अपने पास। एंड आफ्टर द 6-6 पोर्टल डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट, जैसे आप लोगों के ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे थे तो आपको पता चलेगा कि देर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्रीडम, फ्रीडम से ऊपर और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी, आपके अलग सा, ठीक है, गुण हुनर, ये लोगों के सामने आएगा। कुछ लोग ऑलरेडी, अगर आप आर्टिस्ट है तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। देखो, बार बार लॉयल्टी, बार बार ऑनेस्टी, यही आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी ईमानदारी हमेशा ही, आप उसके वजह से ही स्पॉटलाइट में रहेंगे। भले डिले हो लेकिन रहेंगे तो आप ज़रूर। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and